नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस बीए सेमेस्टर 1 का एग्जाम कुछ ही हफ्तों में होने वाली है और उसमें आपको लगभग 3 पेज के आसपास एक क्वेश्चन को लिखना होगा। तो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस बीए सेमेस्टर 1 के एग्जाम की तैयारी हम करा रहे हैं। वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम बताने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बताने वाले हैं। आप पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट 1 ऑनर से हो या सब्सिडरी, आप पॉलिटिकल साइंस यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो या अदर यूनिवर्सिटी से, अगर आपके सिलेबस में यह क्वेश्चन है तो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, यह प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो जरूर देख लें। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो आइए हल करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो छात्रों, आज हम हल करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 2। परंपरागत राजनीति शास्त्र की परिभाषा दीजिए और इसके क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही मूल क्वेश्चन है जो कि बराबर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसका पार्ट 1 वाला क्वेश्चन आधुनिक राजनीति शास्त्र के बारे में, तो वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर बार पूछे जा सकते हैं। पहला आज हम जानेंगे परंपरागत राजनीति शास्त्र की परिभाषा के बारे में। दूसरा पॉइंट हम जानेंगे राजनीति की परिभाषा कितने आधारों पर की गई है और इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं। तीसरा हम जानेंगे परंपरागत राजनीति शास्त्र का क्षेत्र के बारे में, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो का बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छात्रों, हल करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। परंपरागत राजनीति शास्त्र की परिभाषा दीजिए और इसके क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो पहले हम इसका परिभाषा को देख लेते हैं। तो परिभाषा इसका उत्तर होगा, राजनीति शास्त्र एक गतिशील विषय है, इसलिए इसका स्वीकृत परिभाषा देना कठिन है। इसलिए इसकी परिभाषा 5 आधारों पर की गई। पीछे क्वेश्चन था कि कितने आधारों पर, इसकी परिभाषा 5 आधारों पर की गई है। 5 आधार कौन कौन है, ये पॉइंट्स में है जो वो 5 आधार है। तो पहला आधार है शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से। तो राजनीति शास्त्र शब्द की अंग्रेजी का पॉलिटिकल साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है और राजनीति पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। इसका अर्थ नगर राज्य होता है। इस तरह नगर राज्यों का अध्ययन करने वाले शब्द को राजनीति या पॉलिटिक्स कहा जाता है। कुछ हद तक राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है, कुछ हद तक राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है। दूसरा एक आधार है भारतीय विद्वानों के अनुसार कामंडक, मनु महाराज, शुक्राचार्य, लक्ष्मीधर, अन्नाय भट्ट, नीलकंठ, चंद्रशेखर, कौटिल्य, चाणक्य आदि ने राजनीति शास्त्र की परिभाषा अपने अपने हिसाब से दी है। इन्होंने राजधर्म, राजशास्त्र, किन्होंने राजधर्म तो किन्हीं ने राजशास्त्र, किन्हीं ने नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दंड नीति आदि कहा है। इनके अनुसार भी राजनीति शास्त्र राज्य का विषयक शास्त्र है, राज्य का विषयक शास्त्र है। तीसरा आधार है आधुनिक विद्वानों के अनुसार ब्लूमस्ली, गार्नर, गेरिस ने राजनीति को मात्र राज्य के अध्ययन के रूप में माना, राज्य के अध्ययन के रूप में। गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है। सीले और लिकॉक ने राजनीति शास्त्र का नाम सरकार के अध्ययन के रूप में किया है और गेटेल, लॉस्की और पॉल जेनेट ने राजनीति शास्त्र को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन माना है। राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन माना है। चौथा, राजनीति शास्त्र की न्याय संगत और सटीक परिभाषा। आज राजनीति शास्त्र के अनेक विभिन्न पहलू जो राज्य और सरकार की सीमा से परे हैं उसका भी अध्ययन करता है। जो राज्य और सरकार से परे हैं विभिन्न पहलू, उनका भी आज राजनीति शास्त्र अध्ययन करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अन्य मानवीय संस्थाओं एवं समस्याओं का भी अध्ययन होता है। मानव के राजनीतिक जीवन से संबंधित सारी समस्याएं राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आती है। मानव के जीवन से संबंधित सारी समस्याएं राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आती है। इस दृष्टिकोण से राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव को एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। 5वां पॉइंट है राजनीति शास्त्र की परिभाषा का आधुनिकतम और नवीनतम रूप। आधुनिक काल में राजनीति शास्त्र के रूप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। कुछ आधुनिक विचारकों के अनुसार
कैटलिन के अनुसार राजनीतिक शास्त्र शक्ति का सिद्धांत है। कैटलिन के अनुसार राजनीतिक शास्त्र शक्ति का सिद्धांत है। रॉबर्ट डॉल के अनुसार राजनीति शास्त्र शक्ति की तलाश है, यानी शक्ति की खोज है। डेविड ईस्टन के कथन के अनुसार राजनीति शास्त्र किसी समाज में मूल्यों के आधिकारिक विभाजन का अध्ययन है। मूल्यों के आधिकारिक विभाजन का अध्ययन है। निष्कर्ष क्या निकलता है छात्रों? तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि राजनीति शास्त्र वह कला है जो मनुष्य के राजनीतिक जीवन के साथ साथ उसके जीवन को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र का क्षेत्र। तो दोस्तों, राजनीति शास्त्र का क्षेत्र के बारे में एग्जाम में लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नहीं लिखने पर आपको नंबर कट जाएंगे। तो राजनीति शास्त्र का क्षेत्र, तो निम्नलिखित विषय राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य के प्रसंग में राजनीति शास्त्र मनुष्य का एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र मनुष्य का एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। दूसरा पॉइंट, राज्यों के प्रसंग में राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य के भूत, वर्तमान और भावी तीनों स्वरूपों का अध्ययन करता है। सरकार के प्रसंग में राजनीति शास्त्र सरकार के विभिन्न अंगों, उसके संगठनों, कार्यों तथा पारस्परिक संबंध, राजनीतिक दल, जनमत, स्थानीय शासन आदि पर विचार करता है, यानी सरकार के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के प्रसंग में राजनीति शास्त्र जैसे राजनीतिक दल, संगठन, दबाव गुट, संघों, राजनीतिक समूहों आदि का भी अध्ययन करता है। अंतर्राष्ट्रीय विषयों के प्रसंग में अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होने वाली राजनीतिक घटनाओं, विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंधों तथा विश्व की प्रमुख समस्या, आर्थिक समस्या और युद्ध से संबंधित समस्या का अध्ययन करता है अंतर्राष्ट्रीय विषयों के प्रसंग में। अगला है राजनीति शास्त्र के क्षेत्र का नवीन स्वरूप क्या है? तो राजनीति शास्त्र क्षेत्र का नवीन स्वरूप, राजनीतिक शास्त्र एक अनुशासन के रूप में अभी तक स्थिर नहीं हो पाया है और इसके क्षेत्र बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो आएगी प्रश्न संख्या 3 पर। तो प्रश्न संख्या 3 आप जरूर देख लीजिएगा नीचे, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे आपको। तो प्रश्न संख्या 3 में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यह क्वेश्चन नंबर 2 था, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।